प्रीवियस क्लास के अंदर हमारी जो डिस्कशन थी वो थी रिलेशंस और रिलेशंस की टाइप्स के ऊपर और फंक्शंस की टाइप्स के ऊपर हमारे जो डिस्कशन थी वो हमने की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस की। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शंस की तुम्हारे पास कंपोजिशन क्या होती है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को हम डिफ़ाइन करेंगे और बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो है वो तुम्हारी यहाँ पे वो है इन्वर्टिबल फंक्शंस के ऊपर, जिसमें एग्ज़ाम के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है 6 मार्क्स का। सो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ें। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ ए टू फंक्शंस। दो फंक्शंस की कंपोजिशंस तुम्हारे पास क्या होती है। लेट करो कि अगर f तुम्हारे पास एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है a से b तक, और g एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है b से c तक, b एनी टू फंक्शन, सपोज करो ये तुम्हारे पास कोई भी दो फंक्शंस हैं, देन कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, हम दो फंक्शंस की कंपोजिशंस को, कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज डिनोटेड बाई, हम इस फंक्शन की कंपोजिशन को डिनोट करेंगे किस तरह से, इस तरह से GOF से, एंड इज ए फंक्शन, और ये हमारे पास एक फंक्शन होगा जो डिफाइन किया जाएगा a से c तक। लेकिन किस तरह से कि हम इस GOF की वैल्यू जब x पे निकालेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, g इंटू एफ ऑफ एक्स। मीन्स सपोज करो तुम्हारे पास f एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है a सेट से b सेट तक। लेट अस सपोज f तुम्हारे पास एक फंक्शन है a से b तक, और g एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है b से c तक। देन हम इस कंपोजिशन को डिनोट करते हैं GOF से, और ये हमारे पास एक फंक्शन होता है जो डिफाइन किया जाता है a से c तक। तो हमारे पास GOF जो है वो एक फंक्शन होगा जो डिफाइन किया जाएगा a से c तक, इस तरह से। और डेफिनेशन तुम्हारे पास क्या है कि जब भी तुम फंक्शंस की वैल्यू, GOF फंक्शंस की वैल्यू, सपोज करो यहाँ पे तुम्हारे पास x है, इस x से करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसकी इमेज है जिसको मैं डिनोट करता हूँ f ऑफ x से, और इस f ऑफ x की इमेज जो है उसको मैं डिनोट करता हूँ g इंटू एफ ऑफ x से। तो अगर तुम्हें GOF की वैल्यू इस x पे निकालनी है तो वो तुम्हारे पास क्या डिफाइन की जाएगी, g इंटू एफ ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। सपोज करो f तुम्हारे पास एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है इस सेट से इस सेट तक, मीन्स 1 3 4 से 1 2 5 तक डिफाइन किया गया है, और g फंक्शन है जो इस सेट से इस सेट तक डिफाइन किया गया है। इसके अंदर 1 2 3 5 पेयर है और 1 2 5 एलिमेंट्स हैं, और इसके अंदर तुम्हारे पास 1 और 3, मीन्स g फंक्शन जो है वो 1 2 5 सेट से 1 3 सेट तक डिफाइन किया गया है। लेकिन किस तरह से डिफाइन किए गए हैं, f को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से और g को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से। आओ सबसे पहले हम इसकी एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं किस तरह से ये डिफाइन किया गया है। जैसे ये देखना, मीन्स f तुम्हारे पास एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है सेट 1 3 4 से 1 2 5 तक, और g फंक्शन है जो 1 2 5 सेट से 1 3 सेट तक डिफाइन किया गया है। लेकिन किस तरह से डिफाइन किया गया है, मीन्स 1 जो है वो रिलेट करता है किसके साथ, 2 के साथ, 1 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 5, 4 इज रिलेटेड टू 1। और g फंक्शन किस तरह से रिलेट है, 1 रिलेटेड टू 3, 1 इज रिलेटेड टू 3, 2 इज रिलेटेड टू 3 एंड 5 इज रिलेटेड टू 1। तो अब हमें इस फंक्शंस की कंपोजिशन निकालनी है कि हमारे पास इस फंक्शंस की कंपोजिशन क्या होगी। अब हम वो फाइंड करते हैं, मीन्स हमें GOF निकालना है इसका। अब GOF फंक्शन तुम्हारे पास कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, इस सेट से इस सेट तक डिफाइन होता है, मीन्स A से C तक डिफाइन होता है। तो इसका मतलब हम GOF की वैल्यू 1 पे, GOF की वैल्यू 3 पे, GOF की वैल्यू 4 पे निकालेंगे, वो हमारे पास क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ये देखना, GOF की वैल्यू जब मैं 1 पे निकालूंगा तो वो मेरे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगी, इसे मैं लिख सकता हूँ g इंटू एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, अब देखो g को वैसे रहने दो जैसे है, एफ ऑफ 1 का मतलब क्या, फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या है, तो f फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या है, 2, तो g ऑफ 2 आ जाएगा। और g फंक्शंस की वैल्यू 2 पे क्या है, ये देखना, g फंक्शन इस सेट से इस सेट तक है, और g फंक्शन की वैल्यू 2 पे जो है वो तुम्हारे पास क्या है, 3। तो इसका मतलब GOF की वैल्यू 1 पे तुम्हारे पास क्या होगी, 3। इसी तरह से GOF की वैल्यू अगर हम
3 पे निकालें तो वो हमारे पास क्या होगी, g इंटू एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 पे फंक्शंस की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है 5, और g ऑफ 5 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है 1। तो g ओ f की वैल्यू 3 पे तुम्हारे पास क्या होगी 1। और इसी तरह से g ओ f की वैल्यू अगर तुम 4 पे निकालो तो वो तुम्हारे पास क्या होगी g इंटू एफ ऑफ 4 विच इज़ इक्वल टू g इंटू एफ ऑफ 4 पे फंक्शंस की वैल्यू क्या है 1 विच इज़ इक्वल टू, और g ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है फंक्शन की 3। तो इसका मतलब हमारे पास इसका जी ओ एफ क्या हो जाएगा डिफाइन, देयरफॉर जी ओ एफ क्या डिफाइन होगा हमारे पास, क्या क्या पेयर होंगे, जी ओ एफ की वैल्यू 1 पे जब निकाली तो वो क्या आई 3, तो 1 3 1, जी ओ एफ की वैल्यू जब 3 पे निकाली तो क्या वैल्यू आई 1 3 और 1, और जी ओ एफ की वैल्यू जब 4 पे निकाली तो वो हमारे पास क्या है 3। तो ये हमारे पास इस फंक्शंस का जी ओ एफ जो है वो डिफाइन हो जाएगा, गॉफ डिफाइन होगा। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उसे डिस्कस करने से पहले एक और मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ तुम्हें यहाँ पे। हालांकि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक और जी फंक्शन यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरह से डिफाइन किए गए थे, और तुम्हें जी ओ एफ की वैल्यू निकालनी थी। जैसे जी ओ एफ की वैल्यू मैंने एक तो डेफिनेशन से तुम्हें बता दी कि भाई ये होगी। हालांकि अगर तुम डायग्रामेटिकली यहाँ से देखो ना तो ये देखना जी एफ की वैल्यू 1 पे 2 है और जी की वैल्यू 2 पे क्या है 3। तो इसका मतलब जी ओ एफ की वैल्यू, गॉफ की वैल्यू जो फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है, इसकी वैल्यू 1 पे क्या होगी, अब 1 इसके साथ है और ये किसके साथ रिलेट करके दे रहा है 3 के साथ, तो जी ओ एफ की वैल्यू 1 पे क्या होगी 3। इसी तरह से 3 और 4 के लिए भी तुम देख सकते हो। तो ये था हमारे पास एक कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर एक हमने एग्जांपल कंस्ट्रक्ट की। हालांकि हम अभी बहुत सारी और एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन कुछ रिजल्ट्स रिमार्क्स मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। नंबर 1 ये है तुम्हारे पास डोमेन ऑफ गॉफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। ये देखना एक मिनट, एक रिमार्क तुम्हारे पास ये है, गॉफ का डोमेन अगर तुम देखो डोमेन ऑफ जी ओ एफ का डोमेन जो है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल है, जो एफ का डोमेन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं। जैसे जी ओ एफ का तुम देख सकते हो डोमेन, जी ओ एफ का डोमेन एफ के डोमेन के बराबर होता है। इसी तरह से जी ओ एफ का कोडोमेन जी के कोडोमेन के इक्वल होता है। इसी तरह से मैं एक बात और बता दूं इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जी ओ एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। मीन्स ये तो मैंने जी ओ एफ डिफाइन किया, इसी तरह से अगर मैं इसका एफ ओ जी डिफाइन करूँ तो वो कैसे डिफाइन होगा। अगर जी फंक्शन है सपोज तो ए से बी तक और एफ फंक्शन है बी से सी तक, तो उस वक्त इस फंक्शंस का अब एफ ओ जी डिफाइन होगा। और एफ ओ जी तुम्हारे पास क्या होगा, इसका वो एक ऐसा फंक्शन होगा जो इस सेट से इस सेट तक डिफाइन किया जाएगा। और यहाँ पे कंडीशंस तुम्हारे पास क्या बनेगी, वो कंडीशंस तुम्हारे पास ये आ जाएगी, एफ ओ जी की वैल्यू जब तुम एक्स पे निकालोगे वो तुम्हारे पास डिफाइन होगी एफ इंटू जी ऑफ एक्स। तो सिंपल सी ये बात ये है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एफ ओ जी जो है वो जी ओ एफ के इक्वल नहीं होता। मीन्स कंपोजिशन जो होती है दो फंक्शंस की वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करती, लेकिन कंपोजिशन जो 3 फंक्शंस की है एफ ओ जी की कंपोजिशन अगर मैं एच के साथ निकालूं वो मेरे पास इक्वल होती है अगर मैं जी की कंपोजिशन एफ ओ एच के साथ निकालूं। तो मीन्स एसोसिएटिव लॉ जो है वो तुम्हारे पास कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस के अंदर होल्ड करता है। मीन्स कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल हमारे पास होल्ड नहीं करता, कभी कभी होल्ड कर जाए अलग बात है, लेकिन कंपोजिशन जो है वो 2 फंक्शंस की कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करती। लेकिन 3 फंक्शंस के अंदर हमेशा ये बात होगी, जब हम 3 फंक्शंस की कंपोजिशन निकालेंगे तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो हमेशा तुम्हारे पास होल्ड करेगा। तो ये थे कुछ हमारे पास रिजल्ट जो हमने अभी देखे कि भाई 2 फंक्शन की कंपोजिशन जो है वो जी ओ एफ जो है वो एफ ओ जी के इक्वल नहीं होती। और इसी तरह से अगर हम 3 फंक्शंस ले लें और 3 फंक्शंस के अंदर कंपोजिशन निकालें जिस तरह से ये मैंने लिखा है रिजल्ट, तो ये एसोसिएटिव लॉ मीन्स एसोसिएटिव लॉ है तुम्हारे पास, और एसोसिएटिव लॉ जो है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के अंदर होल्ड करता है। और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट तुम्हारे पास ये है
कि GOF, कभी कभी ऐसा भी होगा कि GOF तुम्हारे पास डिफाइन होगा, मीन्स तुम फंक्शन A से B, B से C तक जो फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं तब उसका तुम GOF डिफाइन करोगे जब, तो ज़रूरी नहीं है तुम्हारे पास उसका FOG जो है वो भी डिफाइन हो। FOG उसका डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मीन्स एक रिजल्ट तुम्हारे पास ये है कि अगर GOF फंक्शन की कंपोजिशन डिफाइन है, तो अगर ये कंपोजिशन फंक्शंस की डिफाइन है तो ज़रूरी नहीं है कि FOG तुम्हारे पास डिफाइन हो। नीड नॉट, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि FOG भी जो है वो तुम्हारे पास डिफाइन हो, वो डिफाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसी तरह से FOG अगर तुम्हारे पास फंक्शंस की कंपोजिशन डिफाइन है तो GOF फंक्शंस की कंपोजिशन तुम्हारे पास डिफाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड करेगा जो हमारे पास प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। जब हम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होगा कि GOF डिफाइन होगा और FOG डिफाइन नहीं होगा, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि FOG भी डिफाइन होगा, मीन्स GOF डिफाइन है तो FOG जो है वो डिफाइन होगा या नहीं भी हो सकता। और कभी कभी ऐसा होगा कि FOG जो है वो तुम्हारे पास डिफाइन होगा और GOF तुम्हारे पास डिफाइन ना हो या हो भी सकता है, डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। सो अभी हमने कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस को डिफाइन किया, दो फंक्शंस की कंपोजिशन तुम्हारे पास क्या होती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, हमने एक एग्जांपल भी कंस्ट्रक्ट किया अभी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस के ऊपर। अब हम कुछ और एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस के ऊपर। लेट अस सपोज f(x) तुम्हारे पास एक फंक्शंस दिया गया है mod of x, और g of x फंक्शंस दिया गया है 5x - 2 का मॉड। तुम्हें इसका फाइंड करना है, GOF फाइंड करना है, इसका GOF क्या होगा और FOG फाइंड करना है तुम्हारे पास क्या होगा। अब हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले लेट करो x बिलोंग्स टू R, क्योंकि इन दोनों फंक्शंस का डोमेन तुम्हारे पास क्या होगा, R होगा। तो अब हम सबसे पहले GOF की वैल्यू निकालते हैं x पे। क्या होगी हमारे पास, जब मैं GOF की वैल्यू x पे निकालूंगा तो क्या होगी, g इंटू f(x) विच इज़ इक्वल टू, बाई डेफिनेशन मैंने यूज़ की यहाँ पे जो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस को मैंने डिफाइन किया, तो g इंटू f(x) की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, mod of x विच इज़ इक्वल टू, अब g of x तुम्हारे पास ये डिफाइन किया गया है, तो g of mod of x क्या आएगा तुम्हारे पास, वो आ जाएगा तुम्हारे पास, सिर्फ x को रिप्लेस कर दो मॉड से। जब यहाँ पे x को रिप्लेस करोगे मॉड से तो यहाँ पे x का क्या आ जाएगा, मॉड, बाकी वैसे का वैसा ही। तो ये तुम्हारे पास दो फंक्शंस की कंपोजिशन हो जाएगी, इस f और g फंक्शंस की कंपोजिशन जो इस तरह से डिफाइन किए गए। इसी तरह से अगर तुम f और g इसका फाइंड करो तो f और g फंक्शंस का डिफाइन क्या होगा, f इंटू जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू f इंटू जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू f इंटू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स फंक्शन तुम्हारे पास क्या है, मॉड ऑफ 5x - 2, 5x - 2 का मॉड विच इज़ इक्वल टू, ये तुम्हारे पास क्या होगा, देखो इधर, इसे एक मिनट के लिए सपोज करो ये पूरा x है, तो f ऑफ x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होती है, मॉड ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, मॉड इंटू ये वाला x जो अंदर है तुम्हारे पास। मीन्स इसे एक मिनट के लिए x रखो ना पूरी क्वांटिटी को, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x, मॉड ये वाला डाल दिया और x जो तुम्हारे पास ये है, और तुम जानते हो कि मॉड ऑफ x, फिर इसका मॉड ऑफ x जो है वो मॉड ऑफ x के इक्वल होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 5x - 2 के मॉड के इक्वल। तुम देख सकते हो दोनों फंक्शंस GOF जो कंपोजिशन तुमने निकाली वो ये आई और FOG कंपोजिशन निकाली वो तुम्हारे पास ये है, तो तुम्हारे पास दोनों डिफरेंट है। तो इसलिए दो फंक्शंस की कंपोजिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करती। तो यहाँ पे भी तुम एक एग्जांपल देख सकते हो। इसी तरह से एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जैसे सपोज करो, लेट करो f ऑफ x तुम्हारे पास क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 8x³ एंड g ऑफ x तुम्हारे पास फंक्शंस क्या डिफाइन किया गया है, g ऑफ x फंक्शन है तुम्हारे पास x की पावर 1/3। अब हम इसका देन GOF फाइंड करते हैं। GOF मैं फाइंड करता हूँ इसका, लेट करो x बिलोंग कर रहा है R के अंदर, GOF मैं फाइंड करता हूँ तो f और g तुम फाइंड कर लो। तो g ऑफ x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होगी, g इंटू f ऑफ x, और अब f ऑफ x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है,
g इंटू एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू है तुम्हारे पास 8x⁻3। अब ये x, तो g ऑफ x तुम्हारे पास क्या x⁻1/3, तो इस x की पावर तुम क्या करो 8x³ इसकी होल पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब x का क्यूब विच इज़ इक्वल टू ये क्यूब जब जाएगा अंदर तो 3 कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारे पास आ जाएगा 2x। तो हमारे पास इस फंक्शंस की जब कंपोजिशन निकालेंगे, जी ओ एफ फंक्शंस की कंपोजिशन निकालेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगी 2x। इसी तरह से अब तुम इसका एफ ओ जी फाइंड करो कि इसका एफ ओ जी फाइंड क्या होगा। मीन्स एफ ओ जी फाइंड तुम खुद ट्राई करो, इसे सिंपल सा है और निकालने की कोशिश करो इसे। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। वो रिजल्ट तुम्हारे पास वो थ्योरम क्या है, सपोज करो अगर f और g तुम्हारे पास कोई भी दो फंक्शंस हैं, f फंक्शंस डिफाइन किया गया है a से b तक और g फंक्शन है b से c तक। ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे आप रिजल्ट्स को याद रखेंगे। वो रिजल्ट ये है कि अगर f एक फंक्शन है a से b तक और g फंक्शन है b से c तक, यानी टू फंक्शंस, नंबर 1 तुम्हारे पास क्या, इफ़ f एंड g, अगर ये दोनों फंक्शंस तुम्हारे पास 1 1 होते हैं तो उस वक्त इसकी कंपोजिशन जो है वो भी तुम्हारे पास क्या होगी 1 1। मीन्स अगर दो फंक्शंस 1 1 हों, वही 1 1 क्राइटेरिया जो आपने फंक्शंस के अंदर डिस्कस किया था, फंक्शन की टाइप्स के अंदर पढ़ा था। तो अगर दो फंक्शंस 1 1 हों, उस वक्त उनकी कंपोजिशन जो है वो भी तुम्हारे पास क्या होती है 1 1। नंबर 2, अगर दो फंक्शंस ऑन टू हों, मीन्स f और g फंक्शंस तुम्हारे पास ऑन टू हो, मीन्स f भी ऑन टू हो और g फंक्शंस भी ऑन टू हो, तो उस वक्त उसकी कंपोजिशन जो है वो भी तुम्हारे पास क्या होती है ऑन टू होती है। और इसका मतलब ये है कि अगर एक फंक्शन के अंदर दोनों कंडीशंस होगी कि वो 1 1 भी हुआ और ऑन टू भी हुआ, तो उस वक्त अगर एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू भी हुआ, f एक फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू भी है और g फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू भी है, तो उस वक्त उसकी कंपोजिशन जो है वो भी 1 1 और ऑन टू होगी, मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। मीन्स अगर f बाइजेक्टिव फंक्शन है और g बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उस वक्त उसकी कंपोजिशन जो है वो भी बाइजेक्टिव होगी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि अगर कंपोजिशन 1 1 है तो देन f इज़ 1 1, उस वक्त फंक्शंस जो है f वो 1 1 होगा, g के बारे में कुछ नहीं कह रहा है यहाँ। इसी तरह से वो 1 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और नंबर 2, इफ़ गॉफ इज़ ऑन टू देन g इज़ ऑन टू। अगर दो फंक्शंस की कंपोजिशन g और f तुम्हारे पास ऑन टू हुआ तो उस वक्त g जो है वो ऑन टू फंक्शंस होगा और f जो है वो ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। तो ये 4 रिजल्ट्स तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर दो फंक्शंस f और g, तुम्हारे पास कोई भी दो फंक्शंस हैं जो डिफाइन किए गए हैं a से b तक और g फंक्शन जो है वो b से c तक है, अगर दो फंक्शंस 1 1 हुए तो फंक्शन की कंपोजिशन जो है वो भी 1 1 होगी। अगर दो फंक्शंस ऑन टू हुए तो दो फंक्शन की कंपोजिशन जो है वो भी ऑन टू होगी। और अगर दो फंक्शंस बाइजेक्टिव हुए तो दोनों की कंपोजिशन जो है वो भी बाइजेक्टिव होगी। नंबर 3, अगर फंक्शंस की कंपोजिशन 1 1 हुई, अगर g और f 1 1 हुआ तो उस वक्त f जो है वो 1 1 होगा, और अगर g और f ऑन टू हुआ तो उस वक्त g जो है वो तुम्हारे पास ऑन टू होगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट एक थ्योरम थी इंपॉर्टेंट।